हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते यानी कि इनएक्टिव अकाउंट को 1 जून से बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है पंजाब नेशनल बैंक ने। पीएनबी बैंक बना था 1894 में। इसको बनाया था दो बंदों ने, एक थे दयाल सिंह और दूसरे थे लाला लाजपत राय। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। हाल ही में किसे इफ्को का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है इसका दिलीप संघानी। दिलीप संघानी लगातार दूसरी बार इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। इफ्को कब बना था? यह बना था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में किस कंट्री ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया? तो आंसर इसका फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र का 194th मेंबर कंट्री बनेगा फिलिस्तीन। और संयुक्त राष्ट्र बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटरस। इनका संबंध है पुर्तगाल से। हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया आर लक्ष्मीकांत राव को। और ये आरबीआई कब बना था? आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले थे ओसबोर्न समित। ओसबोर्न समित। और अभी कौन है? अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 11 मई को। और हम नेशनल बर्ड डे कब मनाते हैं? यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाते हैं हम 5 जनवरी को। और भारत में टोटल 72 बर्ड सेंचुरी हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है भरतपुर में। भरतपुर है राजस्थान में। हाल ही में 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है चाइना में। चाइना में एक शहर है डालियान, यहां पे हो रहा है। और बात करें अगर स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है चेन्नई में। चेन्नई में। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो जेम्स एंडरसन का संबंध किस कंट्री से है? तो आंसर इसका इंग्लैंड। और जेम्स एंडरसन के अलावा आपको एक और क्रिकेटर का नाम याद रखना है, कोलिन मुनरो। कोलिन मुनरो ने भी अभी थोड़े दिन पहले क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग किया? तो आंसर इसका आईआईटी भुवनेश्वर। और ये डीआरडीओ बना था 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी डीआरडीओ की भारत में 52 लैब हैं। हाल ही में किस कंट्री ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर 20 साल का बिजली खरीद समझौता किया? तो ये किया है श्रीलंका ने। अडानी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी कंपनी है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप बना था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और इसके फाउंडर और अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है गौतम अडानी। और अडानी ग्रीन एनर्जी ये कंपनी बनी थी 2015 में। इसका भी हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और अभी इसके सीईओ हैं विनीत जैन। विनीत जैन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए चेयरमैन कौन बने? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। टाटा कंपनी बनी थी 1868 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। तो अभी अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। और ये जो टाटा कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स के अभी चेयरपर्सन भी हैं एन चंद्रशेखरन। और एक टीसीएस कंपनी है टाटा की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसके भी अभी चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। और ये टीसीएस कंपनी टाटा के 100 साल बाद बनी थी, यानी कि 1968 में बनी थी। और एस एन सुब्रमण्यम अभी थोड़े दिन पहले जो एलएनटी कंपनी है जो बनी थी 1946 में, अभी इसके नए एमडी बने हैं।
और नवीन तहिलियानी ये अभी थोड़े दिन पहले टाटा डिजिटल के नए सीईओ बने हैं। और हितेश सेठिया अभी जियो फाइनेंस सर्विसेज के नए सीईओ बने हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका एन चंद्रशेखरन। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर इसका शेरपा कामीरीता। कामीरीता का संबंध है नेपाल से और कामीरीता को एवरेस्ट मैन भी बोला जाता है, कामीरीता को। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो है सिक्किम में। और माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया गया था 1953 में दो लोगों द्वारा। एक थे एडमंड हिलेरी का संबंध था न्यूजीलैंड से, और दूसरे थे तेंजिंग नोर्गे, इनका संबंध था दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से। तो आंसर इसका कामीरीता। हाल ही में इडा सीसा नोनग्रेन किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये बनी है मेघालय की। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र की भी पहली महिला डीजीपी बनी थी रश्मि शुक्ला, इनका भी नाम याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी थी नीना सिंह। और बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और यहां पर अभी सीएम है कोनार्ड संगमा की पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और यहां पर अभी गवर्नर कौन है? तो वो है फागू चौहान। तो आंसर इसका मेघालय। हाल ही में किस कंपनी के सीएमडी हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है विशाखापट्टनम में। और बात करें अगर पुरस्कारों की, तो अभी थोड़े दिन पहले गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड, जिसको ग्रीन नोबेल बोला जाता है, ये इस साल एक भारतीय को दिया गया है जिनका नाम है आलोक शुक्ला। और एक होता है ग्रीन ऑस्कर भी इस साल एक भारतीय महिला को दिया गया है जिसका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड को। ये दिया गया है इस साल भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को। और इस साल सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को। और इस साल एबेल अवार्ड जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ये दिया गया है इस साल माइकल टेलाग्रैंड का संबंध है फ्रांस से। और इस साल प्रिज्कर अवार्ड दिया गया है राइकन यामामोटो का संबंध है जापान से। और अभी हाल ही में पीएसयू समर्पण पुरस्कार दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड के सीएमडी हेमंत खत्री को। हाल ही में इफ्को के नए डायरेक्टर कौन बने? इफ्को के मैंने कल ही बताया था नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? दिलीप संघानी। और अभी नए डायरेक्टर बने हैं विवेक कोले। तो आंसर इसका बी। और बात करें अगर इफ्को की, इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। और भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर भी है इफ्को। और इफ्को कब बनी थी? ये बनी थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो इफ्को के नए डायरेक्टर बनी हैं विवेक कोले। हाल ही में कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगी? तो ये करेगी भिलाई स्टील प्लांट। ये सब्सिडरी कंपनी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बनी थी 1954 में। और ये हमारे इस्पात मंत्रालय के अंडर काम करती है। और हमारे इस्पात मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं नवीन
नवीन जिंदल। और भारत की पहली स्टील कंपनी कौन सी थी? तो वो थी टिस्को। टिस्को बनी थी 1907 में। इसने अपना प्लांट लगाया था जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगी भिलाई स्टील प्लांट। और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर लगेगा, तो वो लगेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर। उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। और वो लगेगा नर्मदा नदी के ऊपर। एक बांध है जिसका नाम है ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध, ये भी याद रखना। ओमकारेश्वर डैम पर लगेगा और उसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। तो आंसर है इसका भिलाई स्टील प्लांट। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 3D प्रिंटेड इंजन का सफल परीक्षण किया? तो यह किया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी इसके 10वें चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार बनी थी 1962 में। और 3D प्रिंटेड से आपको याद रखना है दुनिया का पहला 3D ऑफिस। दुनिया का पहला 3D ऑफिस बना था बेंगलुरु में। और दुनिया का पहला 3D हाउस वो बनाया था IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। और दुनिया का पहला 3D मंदिर ये बना था तेलंगाना में। और दुनिया की पहली 3D मस्जिद वो बनी थी सऊदी अरब में। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इसरो। हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया? तो ये किया है 25 मई। अब हम 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाएंगे। यूएन की बात करें तो यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटरस। एंटोनियो ग्यूटरस का संबंध है पुर्तगाल से। और अभी इसका 194th मेंबर कंट्री बना है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन। बात करें अगर फुटबॉल की, तो फुटबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है फीफा कब बनी थी? तो वो बनी थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में, जूरिक स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। और बात करें अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की AIFF की, तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। तो आंसर इसका 25 मई। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि सुरजीत पातर का देहांत हो गया? तो आंसर इसका पंजाबी। पंजाबी भाषा के जाने माने कवि थे सुरजीत पातर। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है साल 2012 में। और इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी अवार्ड ये पहली बार दिए गए थे 1954 में। और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। 24 कौन सी? 22 तो जो वो 8वीं सूची में है। और 2 हैं राजस्थानी और इंग्लिश। तो आंसर इसका पंजाबी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।